नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रस्ट। अलग पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। एंड तक वीडियो देखना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या कोई भी स्कीम, हजारों तरीकों की जो आती है, उसमें करने वाला भी ट्रस्ट ढूंढता है, देने वाला भी ट्रस्ट करता है। मैं एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। मैं वो पर्सपेक्टिव देने वाला हूं जो मैं अपने वेबिनार्स में देता हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देता हूं, अपनी कंसल्टेशन पे देता हूं। आप लोग भाइयों बहनों, जहां भी ट्रस्ट की जरूरत पड़ जाए इन्वेस्टमेंट में, ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई अगेन रिपीट, जहां भी ट्रस्ट की ज़रूरत है, ट्रस्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, वहां आप ना करो। लोगों को मैं ट्रस्ट करने को ब्लाइंडली बोलता हूं, पर इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक नहीं करता। हमें बहुत सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन ही नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल, जहाज में बैठे हैं, आपको पायलट को ट्रस्ट करना ही है कि उसे जहाज उड़ाना आता है, उसका लाइसेंस ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, उसने कुछ उल्टा सीधा खाया पिया नहीं है, सारे चेक्स बैलेंसेस हैं, उसकी करेंसी मेंटेन है, और वो उस मौसम पे जहाज को उतार देगा। और अगर मौसम ठीक नहीं है तो उसमें इतना दिमाग होगा कि वहाँ जहाज उतारने की जगह जहाँ मौसम ठीक है वहाँ ले जाएगा। आपको इस ट्रस्ट के साथ बैठना ही पड़ता है। बहुत लोगों को ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये पता ही नहीं है, तो उनको ब्लाइंड ट्रस्ट है। आप जब भी होटल पे खाना खाने जाते हैं, आपको ट्रस्ट करना ही है, किचन में ठीक ठाक बना है, नहीं तो खाना खा ही नहीं सकते, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। सेम वे आपको अपनी मेड को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा कि बर्तन साफ सुफ धो रही है, सब ठीक ठाक सिस्टम है। इस तरह जब आप ऑपरेशन में कोई जाता है तो आपको डॉक्टर को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई पूछ ले, भाई तूने कितने ऑपरेशन करे हैं, 1500 सिजेरियन करे हैं या तेरा पहला सिजेरियन है, या कोई हार्ट का कराने जा रहा है तब भी तुम्हारा पहला ही है या 1000वां है, तो पूछ जरूर सकते हैं, बट किसी भी स्टेज पे जाके ट्रस्ट डिफॉल्ट सेटिंग पे करना पड़ेगा। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ मजबूरी नहीं है आपकी ट्रस्ट करने की, और अगर मजबूरी हो रही है ट्रस्ट करने की, तो यानी दो ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आपने उसको समझने में लेजीपना किया है। बहुत लोग मेरे को इस तरह बोलते हैं, अच्छा सर आप बता रहे हो आप पे ट्रस्ट है, हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे ट्रस्ट पे कर रहे हो तो यानी कि या तो मैंने प्रोडक्ट नहीं ढंग से समझाया आपको, या फिर आप लेजी हैं, ब्रेन से लेजी होते हैं ना, कि समझना ही नहीं चाहते, भाई ठीक ही होगा। कभी ऐसे नहीं करना। इसको इंग्लिश में दूसरी कहावत में बोलेंगे, नेवर एवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन, आस्क द क्वेश्चंस, connect the dots and see what can go wrong, and then you have to take that decision because you will have to live with that decision. बाद में बोलना बहुत आसान है, उसने बता दिया, इसने बताया, मेरे चाचा के लड़के ने बता दिया, अरे वो फूफा जी ने फंसा दिया, मासा जी ने गलत बता दिया, तुम्हारे पिताजी ने गलत बता दिया, लड़की जो होती है वो लड़के वाले की साइड से को बता देगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती। इन्वेस्टमेंट ठीक होगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खराब होगी तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्क क्वेश्चंस, बी क्यूरियस। वहमी का भी कोई इलाज नहीं है। अगला बंदा एक लेवल तक आपको क्लैरिटी दे देगा, उसके बाद देयर इज नो क्लैरिटी। उसके बाद वो कहते हैं ना, शीशा और साफ नहीं हो सकता, उतना ही दिख रहा है, पर कॉल आपका है। आप फिर अब उससे पूछते जाओ, जब तक लोगों की आदत है कि दूसरे के मुंह से ये ना निकाल लेना कि वो आधा 1-1.5% ब्रोकरेज पे, मतलब बेचने वाला बंदा आपको मतलब अपना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे। वो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि भाई लिख के ले लो। मैं ये लिख के लेने की छोटी सी चीज को बताना चाहता हूँ। एडिसन के टीचर ने बोला था उसके टीचर को, तू लिख के ले ले, ये कहीं कुछ नहीं बनने वाला। हम दिन में 5 बार खुद ये टर्म्स यूज करते हैं, सुनी होंगी, आप बच्चों पे करते हो, या आप जब बच्चे थे तब यूज होती थी कि पिताजी या माताजी, ये लड़का इतनी लेट उठता है, मुझसे लिख के ले लो, कुछ नहीं बनेगा, मुझसे लिख के ले लो। तो ये लिख के लेने आपको नहीं सुनना है, आपको ये, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। भाई मीनिंग तो है कि चेक लिख के दिया डेट के साथ और वो बाउंस हो गया और चेक बाउंसिंग का केस चला, ये तो लिख के देना हुआ कि भी लिख के दिया। बाकी तो ये तकिया कलाम है।
हमारे कंट्री में 5 से 6 से 7 बार यूज होता है दिन में, एवरी डे। या तो आप सुनते हो या आप बोलते हो। आजकल आप रियलाइज करोगे पॉलिटिशियंस ने बोलना बंद कर दिया ये वाली चीजें, इस तरह की। तो आपको देखना है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट है, अपनी अकल लड़ानी है, ऐसा लोगों से सवाल क्या पूछने हैं वो पता होने चाहिए, और उनके आपको नोट्स बनाने हैं। बहुत लोगों को जो मैं इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज स्टार्ट करी है, वेबिनार में बताता हूं, मुझे बड़ी ठंडक होती है जब वो लोग बोलते हैं कि सर जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं हम पूछने लगे हैं। तो जो कॉल्स आते हैं ना, वो बंदा पूछता है आप प्रॉपर्टी में है क्या? जवाब तो दे नहीं पाता, वो सीधा पूछता है कि तू ब्रोकर है क्या? तो ये सवाल कौन कौन से पूछने हैं, इन पे मैं एक सीरीज निकालूंगा, क्योंकि मैंने अलग अलग फोरम पे बताया है कि 150 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 150। तो वो कोई एक वीडियो में एक टाइम पे नहीं बताए जा सकते, धीरे धीरे अलग अलग वेबिनार्स में पेड प्रीमियम कस्टमर्स को, और यहाँ जो मेरे आप लोग हैं इनको बताऊंगा। किसी एक ने कमेंट भी किया कि सब कुछ फ्री में क्यों नहीं बताते आप? तो जब सोशल सर्विस कर रहे हो सब कुछ फ्री की चीज इज्जत नहीं है ना सारी फ्री की चीज़ों की। तो कोई चीज़ मैं कौन सी वाली फ्री में नहीं बताता जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। ऑलरेडी कुछ बोलने से तो यहाँ पे भी हो रही है और हो जाती है, बट जहाँ एकदम टेंजिबल एडवाइस जाए जो किसी के पेट पे लात मारे, वो चीज़ मैं खुले में नहीं बताऊंगा। मेरा एम किसी के बिजनेस को डाउन करना, किसी के पेट पे लात मारना, कन्फ्रंट्रेशन करना, खुद हीरो बनना, किसी को नीचा दिखाना है ही नहीं। पर सुहाती जितनी क्लैरिटी दे सकते हैं बिना ज़्यादा रफल करे फेदर्स किसी के और सिस्टम के, उतना ही बताने का मेरा शौक है। बाकी कई जगह बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ बतानी होती हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स एंड डेटा, वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, दोस्त को किसी को बात बतानी होती तो पब्लिक में नहीं बताता, वो आप कहते हो अच्छा तू दोस्त है चल थोड़ा साइड में आ जाओ तेरे कान में बता दूंगा। तो बस वही प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ नहीं है। वहाँ का प्रीमियम सब्सक्राइबरशिप इज 89 रुपीज़ फॉर डायमंड सब्सक्राइबर्स, 59 फॉर गोल्ड। डायमंड वालों को वीडियोस दिखेंगे, एडिशनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उनको ऐड किया जाएगा। गोल्ड वालों को केवल वीडियोस दिखेंगे, बस ये फ़र्क है। ज्वाइन बटन दबाकर आप डायमंड सब्सक्राइबरशिप ले सकते हैं। 89 रुपीज़ इज़ फॉर डायमंड पर मंथ एंड 59 रुपीज़ इज़ फॉर गोल्ड पर मंथ। इज़ इट वर्थ इट? Definitely in my opinion it is worth it more than you can ever imagine, because आपको इतना पैसा आपका बचा देगा उसमें जो चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको स्वाद लेने की भी उसमें है क्या, तो कम्युनिटी पेज पे जाइए मेरे चैनल के, जहाँ सब्सक्राइबर्स लिखा है उसको ऐसे करके दबाइए और वो स्क्रीन चेंज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा होम, अबाउट और ऐसे ऐसे करके ना कम्युनिटी आएगा। कम्युनिटी को जब आप दबाएंगे तो सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए डले हैं। तो उसमें से आपको कंटेंट पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक है, प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए क्या टॉपिक है। एंड अगर आपको रिलेट करते हैं वो टॉपिक और आपको क्यूरियस और अच्छे लगते हैं तो देन यू कैन टेक दैट मेंबरशिप। पर बॉटम लाइन ये है, नेवर एवर इन्वेस्ट ऑन एनी ट्रस्ट फैक्टर कि प्लीज ट्रस्ट मी इस शेयर में पैसे लगा दो बढ़ जाएगा, प्लीज ट्रस्ट मी इस प्रॉपर्टी में लगा दो ऐसे रिटर्न मिल जाएगा। आपको केवल एक छोटा सा चीज पूछने, भाई तूने लगाया क्या? नहीं सर हम तो कहाँ इतना लगाएंगे, हम तो लगवाने का काम करते हैं। तो भी अगर इतना अच्छा है तो तू भी लगा ले, दैट इज वन। पर आप ये ट्रस्ट वगैरह के चक्कर में मत डलिए, आप अपना दिमाग लगाइए, डेटा पॉइंट पे जाइए, खुले दिमाग से देखिए। और एक चीज़ और है, अगले आदमी का फ्री में ज़्यादा भेजा आप भी नहीं खा सकते कि ये बता दे वो बता दे ऐसे बता दे वैसे बता दे। बताने की भी लिमिट एक ही होती है। उसके बाद मैंने बताया शीशा उतना ही साफ है, अब जितना दिख रहा है उस पर डिसीजन मेकिंग लेनी है। जहाँ कुछ भी गड़बड़ होने का चांस 1% भी नहीं है, सब कुछ बनाए हुआ है, सब कुछ दिख ही रहा है, तो दैट इज प्राइस्ड इन द प्राइस, ये भी याद रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के बंदे हैं, आप किस तरह के आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अब फ्यूचर में आप लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, उसी तरह आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। डेफिनेटली रेरा के आने के बाद लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हुआ है। 2011, 12, 13, 14, 15 के लॉन्चेस और जो प्रॉपर्टीज उस टाइम पे आई थी उसमें बहुत ज़्यादा बिटरनेस आई है। सब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी पड़े हुए हैं,
उस पर भी मैं वेबिनार करके डिटेल्स बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रीमियम वाली हिंदी इंग्लिश समझ में आ जाए तो उसका बटन दबा के भी देख सकते हैं। जैसे वो एक आम खा के देख सकते हैं ना, मीठा है खट्टा है कैसे हैं, हर महीने खाने हैं नहीं खाने। एंड लॉजिक मैंने बता दिया है कि बेसिक डेटा टेम्पलेट्स, आइडिया, ब्लूप्रिंट्स मैं सब बताता रहूँगा। 95% कंटेंट यहीं रहेगा, पर 5% कंटेंट जो एक डॉट्स को कनेक्ट कर देता है, जो बिल्कुल चीज़ें समझा देता है, वो वाला सब्जेक्ट प्रीमियम पे है। और उसका जो वो लिस्ट है ना, जैसे खाने की लिस्ट होती है कि क्या आइटम है, वो लिस्ट आपको मेरे कम्युनिटी पेज पे अब तक के क्या वीडियोस हैं वो दिख जाएंगे। द मोमेंट यू टेक सब्सक्राइबरशिप प्रीमियम, आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मूवी चली गई और दोबारा नहीं देख सकते। द मोमेंट यू टेक द सब्सक्राइबरशिप, आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। थैंक यू।